हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू रियलिटी बाइट्स। आज हम बात करेंगे देश के भविष्य की नींव यानी नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। हमारी सरकार के द्वारा 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। वर्तमान में जो शिक्षा नीति चल रही है उसकी घोषणा आज से 34 साल पहले 1986 में राजीव गांधी सरकार के समय में हुई थी, जिसमें सन 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा कुछ बदलाव किए गए। अब जो शिक्षा नीति लाई गई है वो पुरानी नीति से पूरी तरह अलग है। अब सवाल ये उठता है कि नई शिक्षा नीति की ज़रूरत क्यों पड़ी? पुरानी नीति में ऐसी क्या कमियां थीं जिनमें सुधार की ज़रूरत थी? इसके पीछे हमारी गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है? पुरानी शिक्षा नीति में व्यवहारिक ज्ञान से ज़्यादा किताबी ज्ञान पर जोर दिया गया था, जिससे समय के साथ बच्चों पर किताबों का बोझ बहुत बढ़ गया था और प्रैक्टिकल नॉलेज का अभाव हो रहा था, जिससे बढ़ती टेक्नोलॉजी के युग में सिर्फ किताबी ज्ञान से सामंजस्य बनाने में बच्चों को दिक्कतें आती हैं। नई शिक्षा नीति में टेक्नोलॉजी पर अधिक निर्भरता दिखाई गई है व किताबी ज्ञान से ज़्यादा बच्चों की रुचि के अनुसार स्किल डेवलपमेंट और प्रैक्टिकल नॉलेज पर जोर दिया गया है। अब आते हैं नई शिक्षा नीति के निर्माण की प्रक्रिया पर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में किया गया था, जिसके लिए 31 अक्टूबर 2015 को पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 27 मई 2016 को सौंपी। आगे की प्रक्रिया के लिए 24 जून 2017 को इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी का गठन हुआ, जिसे नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। कमेटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट 31 मई 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सौंपा, जिसके बाद इस पर जनता की राय ली गई। करीब 2 लाख लोगों के सुझाव के बाद फाइनली 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो कि अगले सत्र यानी 2021-22 से लागू करने की बात कही गई है। सरकार के अनुसार बदलते वक्त की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए व इनोवेशन व रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए देश में नई शिक्षा नीति की ज़रूरत है। अब बात करते हैं बदलावों की। पुरानी शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति दोनों का प्रारूप बिल्कुल अलग है। पहले प्रारूप 10+2 का था, जिसे अब 5+3+3+4 किया गया है। पहले 5 वर्षों की पढ़ाई को फाउंडेशन स्टेज माना जाएगा, जिसमें 3 वर्ष में दाखिला लिया जा सकेगा। पहले की शिक्षा नीति के अनुसार बच्चे के एडमिशन लेने की उम्र 6 वर्ष होती थी। 5 साल में प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली व दूसरी कक्षा का 1-1 वर्ष शामिल होगा, जिसमें खेल कूद व करिकुलम एक्टिविटीज़ के जरिए बच्चों को ज्ञान देने पर जोर होगा, जिससे बच्चों पर किताबों का बोझ कम होगा व इसके लिए टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। अगले 3 वर्ष यानी क्लास 3rd से 5th तक, जिसमें बेसिक सब्जेक्ट जैसे साइंस, मैथ, आर्ट, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। क्लास 5th तक की पढ़ाई मातृभाषा में होगी, यानी इंग्लिश में पढ़ाई की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाएगी, यानी स्कूलों का ज़बरदस्ती अंग्रेजीकरण अब नहीं होगा। हिंदी, गुजराती, मराठी जिस भाषा में चाहे बच्चे क्लास 5th तक की पढ़ाई उसी भाषा में कर सकते हैं। कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार कराई जाएगी, जिसमें बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। कक्षा 6 से ही कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी और अगर बच्चे की किसी खास विषय में रुचि है तो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए इंटर्नशिप की भी व्यवस्था होगी। कक्षा 9 से 12 तक की परीक्षाएं सेमेस्टर बेस्ड होंगी व स्ट्रीम सिस्टम भी खत्म कर दिया जाएगा। अब अपने मनचाहे विषयों को छात्र पढ़ सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का सब्जेक्ट क्यों ना हो। फिजिक्स पढ़ने वाला हिस्ट्री, अकाउंट्स भी पढ़ सकता है। इसके लिए शायद पूल सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स का एक पूल होगा, जिसे सेलेक्ट करके उसमें शामिल विषयों में से मनचाहे विषय चुनने की आज़ादी होगी। बोर्ड्स की जगह सेमेस्टर एग्जाम्स से मूल्यांकन होगा। एग्जाम में अपनी पसंद की भाषा में परीक्षा देने की छूट होगी। रिपोर्ट कार्ड्स में भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं। 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर रिपोर्ट कार्ड बनेगा, जिसमें ना सिर्फ विषय के प्राप्त अंकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा,
बल्कि बच्चे के व्यवहार, प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी के आधार पर भी अंक दिए जाएंगे। रिपोर्ट कार्ड में शिक्षक द्वारा मूल्यांकन के अलावा 2 और कॉलम होंगे, जिसमें एक में छात्र खुद का आत्म विश्लेषण करके अपना मूल्यांकन करेगा व एक में छात्र के सहपाठी भी उसका मूल्यांकन करेंगे। उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज में एडमिशन के लिए कैट यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें प्राप्त अंकों को कक्षा 12 में प्राप्त अंकों के साथ जोड़कर कुल अंकों के आधार पर कॉलेज में दाखिला मिलेगा। पहले ग्रेजुएशन का कोर्स 3 साल का होता था, जिसे पूरा करने पर डिग्री मिलती थी व किसी कारणवश बीच में पढ़ाई छोड़ देने पर आपकी पढ़ाई वेस्ट हो जाती थी। अब वैसा नहीं होगा। 1 साल तक ग्रेजुएशन कोर्स पूरा करने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल तक का ग्रेजुएशन पूरा करने पर डिप्लोमा मिलेगा व 3 साल का कोर्स कंप्लीट करने पर डिग्री मिलेगी। ग्रेजुएशन कोर्स को भी 2 तरह का कर दिया गया है। अगर आप नौकरी पर्पज से सिर्फ ग्रेजुएट की डिग्री चाहते हैं तो 3 साल का कोर्स होगा, और अगर आप रिसर्च पर्पज से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो 4 साल का कोर्स होगा, जिसके बाद डिग्री मिलेगी। उसके बाद 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा और फिर 4 साल की PhD, MPhil की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। इस व्यवस्था को मल्टी एंट्री व मल्टी एग्जिट नाम दिया गया है। ग्रेजुएशन में भी कोई भी स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। अब मनचाहे विषयों को चुन सकते हैं। म्यूजिक, पेंटिंग जैसे विषय भी अब एक्स्ट्रा कैरिकुलम की जगह मेन सब्जेक्ट्स की तरह पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, जिसकी वजह से आप एक साथ कई कोर्स कर सकते हैं और जो कोर्स आप जहां तक करेंगे उसके अंक क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएंगे, और जब आप किसी फाइनल डिग्री को कंप्लीट करेंगे तो उस क्रेडिट को उसमें जोड़ दिया जाएगा। ये पूरा सिस्टम डिजिटल और ऑनलाइन होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत संस्कृत भाषा के विकास पर जोर दिया जाएगा। संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ में बाकी विषयों को भी संस्कृत में ही पढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए नियम बनाने वाली अलग अलग संस्थाओं को मिलाकर एक रेगुलेटर बनाया जाएगा व पूरे देश की सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक समान नियम व एक समान पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। मतलब हर राज्य में हर कॉलेज के लिए, हर यूनिवर्सिटी के लिए एक समान नियम व एक समान पाठ्यक्रम निर्धारित होंगे। ऐसा नहीं है कि यूपी के किसी कॉलेज का अलग पाठ्यक्रम है व महाराष्ट्र के किसी कॉलेज का अलग। पहले की तरह प्राइवेट कॉलेजेस अब मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे। इसके लिए फ़ी कैप की व्यवस्था होगी, जिसके अंतर्गत फीस के मानक निर्धारित किए जाएंगे, जिससे प्राइवेट कॉलेजेस की मनमानी रुकेगी और पेरेंट्स को भी राहत मिलेगी। एक और चीज़, अब रिसर्च प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए अमेरिका की तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की व्यवस्था की जाएगी, जो साइंस, आर्ट्स जैसे रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग करेगी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी पर निर्भरता बढ़ाई जाएगी और वर्चुअल लैब्स भी बनाई जाएंगी। हाँ, एक मुख्य बदलाव ये भी है कि अब से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा व मानव संसाधन विकास मंत्री को शिक्षा मंत्री कहा जाएगा। तो ये थे नई शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदु, जिन्हें सुनने में तो लगता है जैसे देश के सुनहरे भविष्य की शुरुआत होने वाली है। हमारा देश भी पश्चिमी देशों से कहीं भी कमतर नहीं होगा। निश्चित ही यह नीति छात्रों के हित में है और उनके भविष्य की मजबूत नींव है, लेकिन हमारे सरकारी स्कूलों और सरकारी तंत्र के हालात देखकर इतना बड़ा बदलाव पूरी तरह से लागू हो पाना एक सुनहरे सपने से कम नहीं है। उम्मीद करते हैं कि नई शिक्षा नीति पूरी तरह अपने अस्तित्व में आकर वैसा ही करे जैसा कि इसमें विवरण किया गया है, और हमारा भारत भी तकनीक और शिक्षा की दुनिया में नया आगाज़ करे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।